हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी ब्रह्मास्त्र की सीरीज चल रही है फॉर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल एंड फॉर द स्टेट एग्जाम्स। तो इसमें आज हम रेशो पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमारे रेशो के कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। बेसिक्स हमने सारे कवर कर लिए हैं। सबसे पहले आप, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप बेसिक्स देख लीजिए। रेशो का, परसेंटेज का ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन डिस्कस हो चुकी है, मल्टीप्लिकेशन डिस्कस हो चुकी है, स्क्वायर क्यूब्स, ये सब चीज़ें अब तक डिस्कस हो चुकी हैं। तो चलिए आज बढ़ते हम आगे। तो आज हमारा रेशियो का थर्ड लेक्चर है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू एसएससी एग्जाम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द रेशियो इज 5:8 एंड द टोटल स्ट्रेंथ इज 156। तो आपके पास गर्ल्स कितनी है? तो वी हैव टू गेट इट गर्ल्स गाइस। तो ध्यान दीजिए सारे कि आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बच्चों दे रखा है 5:8। ठीक है, और सम कितना हो जाएगा? 13। 13 का मल्टीपल 12, तो 12 5 जा 60 बच्चों, और 12 8 जा 96। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी आ जाएगी? 96। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको ना ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सोल्व करना चाहते हैं, देखो आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? 156। अब जो भी मल्टीपल होगा 5 का, वो मल्टीपल इवन का होगा। इवन के केस में यूनिट डिजिट 0 आएगा, मतलब यहां पे जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। इसका मतलब इस नंबर के साथ कंफर्म 6 होगा, तभी तो 156 बनेगा। कोई भी, आप एक बात बताओ, अगर मान लो मैं 40 ले लेता हूं तो अगर मैं कितना ऐड करूंगा? 116। अगर मैं 60 ले लेता हूं तो बेटा कितना ऐड करूंगा मैं? 96। अगर मैं 100 ले लेता हूं तो कितना ऐड करूंगा? 56। मतलब जो दूसरा नंबर है उसमें 6 पक्का है, तो 6 किस में है? 96 में। द राइट आंसर इज 96। तो आपको इस क्वेश्चन को बेटा पूरा सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, a sum of rupees 2002 is divided among A, B and C in the ratio 3, 4 and 6. Find the share of B. B का आपको ना शेयर बताना है। अब B का शेयर बताना है, देखिए 3:4:6। समेशन कितना बेटा इसका? 6 4 10 3 13, और 13 की वैल्यू कितने बच्चों? 2000। तो 13 1 13, वी हैव 70, 13 5 65, वी हैव 52, 13 4 52। हमें बताना है B की वैल्यू, तो ये आएगा 154, और जब मल्टीप्लाई होगा बेच आपके पास आएगा 616। अब फिर से एक बात समझिए, अगर आप इसको फिर से थोड़ा सा समझदारी से या थोड़ा तेज या तरीके से अगर आप करना चाहें तो बड़े ध्यान से देख सकते हैं। आपका रेशो 3:4:5 6 है। आपको बी का वैल्यू बताना है। बी हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो, क्या ये 4 का मल्टीपल है? देखो ये है 305 इंटू 2, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होगा? जिसके लास्ट 2 डिजिट, क्या लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो 4 का डिविजिबल है। क्या ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ जी। क्या ये दो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, रिमाइंडर 2 बच रहा है। क्या ये दो नंबर हो रहे हैं? नहीं नहीं। आंसर इज 616। तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने मात्र से हो रहा है। इज दैट क्लियर? और ये प्योरली एसएससी बेस्ड क्वेश्चन है, जो सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जिनको आप सिर्फ देखने मात्र से भी सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम काफी क्वेश्चन जो है वो सिर्फ देखने से, आपको चीजें पता हो तो उसके बेसिस पे आराम से क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, इस तरह का मैं क्वेश्चन शायद डिस्कस कर भी चुका हूँ। दैट वी हैव A:B इज 3:2, फाइंड 5A + 2B रेशो 3A + 4B। तो बेटा 5 × 3 और 2 × 2, तो 5 3 15 + 4 इज 19। तो पहले तो यही समझ में आ गया, 19 रेशो समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है जो कि 19 का टेबल दे रहा है, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। तो 19 ऑब्वियसली बात है, अगर रेशो में 19 ही बन रहा है तो वही आंसर होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इसका। खैर, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द सेम क्वेश्चन वी हैव। तो ए रेशो भी आपको दे रखा है 5 × 2 + 3 × 3, 10 + 9, अगेन 19। तो बेटा 19 में यही आंसर बनता है, इसके अलावा नहीं बनेगा। चेक कर लीजिए। 6 × 2 - 3 × 3, 12 - 9 is 3, -3 2 is 6, so we have 6 over here, so 19:6 is the right answer बच्चों, that we have 19:6। is that clear to all? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? अब यहाँ पे आपको पहले तो x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस इस तरह की चीजें कर चुका हूँ।
फिर आपको 2 रेज टू पावर, ये रेज टू पावर 2 है मतलब 2 की पावर x, ऐसा है 2x² + 3y², इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपको ना, और 4x² + 9y², ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, इतनी सी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा इसका प्यारे बच्चों। तो वी हैव 5x + 2y अपॉन 10x + 3y इज इक्वल्स टू 5/9। 9 5 45x + 9 2 18y, 5 10 50x + 5 3 15y, तो हमारे पास आएगा 3y इज इक्वल्स टू 5x, और बच्चों y ओवर x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास आएगी 5/3, मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। तो हर सूरत में हमारे पास ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर। तो गाइज लिसन केयरफुली, तो चलिए 5x की वैल्यू 3, 3 3 9 2 18, 5 5 25 + 3 75, 75 + 3 83, 93, और 93 आएगा तो बेटा 93 31 का मल्टीपल है, 31 × 3, क्या 93 ऑप्शन में नहीं, 31 है, इज द राइट आंसर। खैर पूरा निकाल के भी देख सकते हैं आप लोग। 4 × 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36, और 5 का 25 9 225, 225 + 36 इज 261, तो 3 8 24, 3 7 21, 87 आएगा, तो 31:87 इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। इज दैट क्लियर? वैसे मैं एक बात बताऊं, बहुत मज़ेदार बात, क्या आप एक बात बताओ सर, जब आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे, जो भी नंबर आपको दे रखा है 3 और 5, ओड आएगा, इसका भी ओड आएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी ओड ओड है सारे, ये इवन है और ओड है तो ओड नंबर आना चाहिए, ये इवन है ये ओड है तो यहाँ पे भी ओड आना चाहिए, तो रेशो ओड नंबर ओड की आएगी, तो अगला ऑप्शन ये भी है आपके पास। 1:3 आ ही नहीं सकती क्योंकि कैंसल आउट नहीं होगा, क्योंकि देखो आप देखो ना, ओड ओड नंबर हैं, ये आ ही नहीं सकता, पहली बात 1 तो बन ही नहीं सकता, 10 और 16 दे रखा है इवन ओड, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसका 3 गुना नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, 3 गुना तब होता है अगर वेरिएबल सेम आए तो, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस 6th। अब बच्चे 6th क्वेश्चन ये कह रहा है कि A/B, बस सिंपल क्वेश्चन है, ABC की वैल्यू बतानी है। चेक आउट द क्वेश्चन गाइस। A/B 2:3 कहाँ बन रहा है, 2:3 यहाँ बन रहा है, 2:3 यहाँ बन रहा है, ये गलत है, ये गलत है। अब B/C में 5 चाहिए आपको, 5 चाहिए, 25 थोड़ी, ये आंसर है। तो आपके पास मेरा क्वेश्चन नंबर 6 इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर गाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गाइस, A/B इज 5:8। अब A/B आपको देखो 5:8 दे रखा है, रेशो C 5 8, और B/C आपको दे रखा है 3:4। तो कॉमन ये आ गया बच्चों, 8 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 15 24 32, ऑप्शन नंबर 10। अब मुद्दा देखो 5:8 कहाँ मिलेगा, 5:8 यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी होता है कि उसका 6 आ जाए, मैच थोड़ी कर रहा है। उसके बाद आपको 3:4 चाहिए, भाई 4 7 28, 7 तो कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं है, ये आंसर है। क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है, जब क्वेश्चन के अंदर ही 7 गिवन नहीं है तो आप 7 आंसर में कैसे ले लोगे यार। तो सिंपल सी बात है भैया, वो एक प्राइम नंबर है और उसके बिना वो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगेन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, you will all have to do it yourself, that P/Q is 3/5 ratio 5/7, और Q/R is 3/2 रेशो 4/5। P/Q/R बताना है, तो चलिए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो P और Q चेक करते हैं सबसे पहले। 7 3 21, 5 5 25, तो चेक करो कि 21 25 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है नहीं, यहाँ मिल रहा है नहीं, यहाँ देखते हैं इस वाले में 10/5 रेशो 5/17, ये 17 है ना ना ना, यही आंसर है। सॉरी 17 नहीं हो सकता ना, 17 तो प्राइम नंबर हो गया, सॉल्व ही नहीं होगा। खैर चलो, अगर आपने पूरा करना है तो पूरा कर सकते हो। 5 3 15, 4 2 8, तो इसमें 21 25 15 और 8, वी हैव 25 and 15 over here, we have to like subtract it from 5, is it possible from 15? No, 5 3 15, 5 3 15, 5 5 25,
Is it possible to write it down? Yes. 21 3 is 63, 25 3 is 75, 8 5 is 40. So which of the following would be the answer? Like I have just taken this question, guys. This would be the answer. That is 9 upon 20, 15 upon 28, and 2 upon 7. So what we have to do is like इसमें हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 7 से. 7 9 से 63, 15 5 से 75. यस इज द राइट आंसर, मैचिंग. और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको यही आंसर बता रहा था कि बेटा यही आंसर बनेगा इसका. इज दैट क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ इसी तरह का. देखिए 3x 5x 5y 4z है. अब अगर ये चाहिए तो पहले निकाल से ले लो. पहली बात तो x के साथ 3 का मल्टीपल है, y के साथ 5 का मल्टीपल है और z के साथ 4 का मल्टीपल है. x के पास क्या नहीं है, 5 और 4. 5 4 कितना होता है बेटा 20. इस राइट आंसर. ऑब्वियसली बात है ना, इफ यू वुड टेक द 3x रेशो 5y रेशो 4z, तो हाउ वुड यू जस्ट गेट इट? यू विल टेक द एलसीएम व्हिच इज 60 and you need to multiply it with 20, it with 12 and it with 15. Why so? Just look at the concept here. If you have 3, what you don't have? That is 5 and 4. So we need what? 20. So we have 20 over here. I hope कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. देयर इज अ मतलब लॉट ऑफ कैलकुलेशन हियर. ठीक है, एंड वी विल हैव टू गेट इट in a very quickest manner. So what do we have, guys? We have a sum of rupees x is divided among a, b and c such that the ratio of the share of a and b is 7:12 and that of b and c is 8:5. The difference in the share of a and c is 214. How will you get it x? So guys, a, b, c and this is 7 and 12 and 8 and 5. So this is 12 and this is 8 what? So 4 2 is 8, 4 2 is 8 and 4 3 is 12, the last one. 7 2 is 14, 12 2 is 24 and 5 3 is 15. The summation we have 14 plus 24 is 39 and 38 plus 15 is 53. So 53, and what is the difference? 214. That 1 is equals to 214 and we need to multiply it with 53. Guys listen carefully. 3 4s are 12. Unit digit has to be 2. Is the only option which is 11,342. तो ये लास्ट ही क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ऑप्शन यही बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा. आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. खैर नेक्स्ट. The next question we have, guys. 3 नंबर है हमारे पास, 1/2, 2/3 and 3/4. What we have to take? You have to take the LCM which is 12 and we need to multiply it with 6. 3 4 is 12, 4 2 is 8 and 4 3 is 12, 3 3 is 9. तो मतलब इसको 3 से करेंगे बेटा, इसको भी 3 से कर लेंगे, 4 से इसको करेंगे तो 4 से इसको करेंगे और 6 से इसको करेंगे तो 6 से इसको करेंगे. ठीक है, डिफरेंस 3 का है, 3 की वैल्यू 27 है, 3 9 से 27. अपने को बी का नंबर चाहिए, 9 8 से 72. He's talking about the smallest one. So 6 9 is 54. 54 is the right answer. Is that clear, guys? I hope आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. खैर let's move on to the next question. What do we have to get, guys? We have to get x cube minus y cube plus x cube plus y cube. Guys एक छोटी सी बात समझिएगा, जब आप इसको लेंगे तो ये वाली नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा. तो पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत हो गया और ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया. मतलब आंसर ये तो ये है या फिर ये है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक ये वाला, सॉरी, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो ये गलत हो गया. ठीक है, ये नहीं गलत हुआ, यही गलत हुआ, यही ठीक है और ये ठीक है. मतलब ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है ना. तो सीधी सी बात है, जब इसका करोगे आप क्यूब, देखो 3 का क्यूब, पहली बात तो एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि जब आप 3 का क्यूब करोगे माइनस 1 का क्यूब करोगे तो 26 आएगा. 26 का मतलब यू वांट 13. तो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, क्योंकि छोटा वो था. इज दैट क्लियर? नहीं है तो समझ लीजिए 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब. 3 का क्यूब 27 माइनस 1 इज 26. 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब. 3 का क्यूब इज 27 प्लस 1 इज 28. वी नीड टू गेट द रेशियो विच इज 13:14. 13:14. Is that clear? So let's move on to the next question, guys. 13:1. I think that is Q. I don't know. This is the wrong question, guys. We are just to like, we have to need to like, when to remove the question. Let's take another one more question. Yeah. हाँ जी, we have like this. We have to get AB plus BC plus CA. पहले तो ABC का रेशियो बना लो. 4 5 6 7 5 6.
6 4 जो 24, 6 5 जो 30, 5 7 जो 35। गाइस सी प्लस ए कितना होता है? सी प्लस ए है 59, 59 इज द ओनली ऑप्शन जो कि सी प्लस ए देता है। आप देखो ना, सी की वैल्यू कितनी है 35, ए की वैल्यू कितनी है 24, समेशन कितना है 59। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? द ओनली वन गाइस, बी इज द राइट आंसर बिकॉज 59 इज अ प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर वॉन्ट बी डिलीट, है ना, उसको छोटा नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। We have already discussed this type of questions in the previous classes guys. A plus b, b plus c, c plus a given है। सबसे पहले ध्यान दो, अगर a plus b आपको गिवन है, b plus c आपको गिवन है, c plus a आपको गिवन है, just add them all. This is 2 times of a plus b plus c. So we have 7, 6 and 5. The summation is 18. a plus b plus c is 9. अब अगर a plus b plus c में से मैं a plus b माइनस करता हूँ बच्चों, आपके पास c आ जाएगा। 9 minus 7 is 2. अगर a प्लस बी प्लस सी में से मैं b प्लस सी माइनस कर दूँ तो मेरे पास a आ जाएगा। 9 माइनस एक्स इज 3। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से मैं a सी प्लस ए माइनस कर दूँ तो मेरे पास बच्चों 4 आ जाएगा, जो कि b का वैल्यू है। तो बेटा a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 2। आपको 1/a चाहिए, तो दैट इज, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने आपसे वैल्यू नहीं पूछी, आपसे रेशो पूछी है। जब भी आपसे कभी रेशो पूछी जाएगी, वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको वहीं छोड़ दीजिए आप। खैर चलिए, वन अपॉन 3 रेशो 1/4 रेशो 1/2, we have the ratio which is 12 and we need to multiply it with 4, it with 3, it with 6. तो 4 3 6 ऑप्शन में है, yes 4 3 6 is the right answer guys. Yeah, let's move on to the next question. Yes, ये क्वेश्चन भी आपको a अपॉन b दे रखा है। चलिए लेट्स फाइंड इट आउट। देखिए a रेशो b रेशो c आपको क्या दे रखी है? 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/2। एलसीएम 12 आएगा, 3 4 and 6। a अपॉन b 3/4 4/6 6/3। हमें एलसीएम निकालना है, रेशो निकालनी है, तो फिर से 12 करना पड़ेगा इसको। 3 तो 4, तो आंसर आएगा बेटा 9, 4 2 8, 6 4 24। 9 8 and 24 is the right answer. Is that clear to all? Now let's move on to the next question guys. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हम लोग ना जल्दी से टैकल करते हैं। आपको पता क्या दिया? कहता है 3/8 g। पहले देख लो दिया, निकालना क्या आपको? JHIG निकालना है। पहले J ढूंढ लो कहाँ है। 1/6 J। H कहाँ है? 2/9 H। I कहाँ है? 4/5 I। और उसके बाद G कहाँ है? 3/8 G। अब J और H का रेशो देखो, अगर इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 12/9 मतलब 4/3। अब 4/3 आपको कौन दे रहा है J और H में? 24 दूनी 72, 24 3 72, 19 27 27, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अट्ठारह चौके 72, 18 54, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। अब आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है। यहाँ पे 38 आ रहा है, ये 19 × 2 है बच्चों। एक बात बताओ, क्या किसी प्राइम नंबर मतलब कोई प्राइम नंबर 19 है आपके पास क्वेश्चन में? तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास जो आंसर पॉसिबल है दैट इज सी ऑप्शन। तो हमें ये क्वेश्चन पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको इन्हें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बेकार सवाल है। आपको A/B दे रखी है और C/D दे रखी है, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रखा, तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब रिलेशन ही नहीं बना रखा तो आप लोग उसका आंसर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी के सम का देखो, ए और बी की सम की सैलरी और डिफरेंस की सैलरी आपको 11/1 दे रखी है। तो इस पर CND लगाऊंगा तो मैं डायरेक्टली A/B बोल सकता हूँ, दैट इज 11 + 1/11 - 1, दैट इज 12/10 विच इज 6/5। सिमिलरली B + C की सैलरी का सम और B - C की सैलरी का सम आपको दे रखा है 11/1। तो फिर CND लगाऊंगा तो B/C मेरे पास एक बार आएगा ऐड, एक बार होगा माइनस।
और जिसने मेरी क्लासेस नहीं देख रखी तो प्लीज़ एक बार वो पिछले लेक्चर्स को गो थ्रू हो जाए, वहाँ पे CND रूल आपको सिखाया गया है करना। ये आगे अब आपको क्या चाहिए, 6 5 6 5 LCM is कॉमन 6 5 6 36 30 एंड 25। पहली बात आपको क्या चाहिए, व्हाट इज बी सैलरी, बी इज 30, 30 का मल्टीपल कौन सा देखो। और दूसरी बात 30 का मल्टीपल एक तो 36 3 66 और 91 18200, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 200, इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 200, मतलब 3 जीरो चाहिए तो आंसर इज 6000। दैट्स इट गाइस। तो हमारे पास जो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपके पास आएगा 6000। क्लियर हो गया जी सबको यहाँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। खैर चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। आई थिंक दैट इज द लास्ट, यस वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन गाइस, ऑलरेडी आस्क्ड इन SSC CGL एंड MTS एनी अदर एग्जाम्स, इसमें भी आया, इसके बाद भी ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है इस तरह का क्वेश्चन। खैर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, द एम्प्लॉय ऑफ 3 कैटेगरीज A B and C and get their wages in the ratio 1:2:3. If they get increment 5%, 10% and 15% respectively, then what will be the new ratio of their wages? A B C, इनका रेशो 1:2:3 है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको 100 रुपीज़ दे देता हूँ, इसको 200 दे देता हूँ, इसको 300 दे देता हूँ। अब उसके ऊपर 5% लगेगा तो 5 रुपये लगेगा, मतलब कि 105 होगा। इसके ऊपर 10% लगेगा, इसका मतलब 200 के ऊपर 10% लगेगा तो 210 होगा। इसके ऊपर 15% लगेगा तो 45 रुपये लगेंगे, तो ये होगा 345। ये जाएगा 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 21, 5 के टेबल में 42 और 5 के टेबल में 69। तो बेटा ये देख लीजिए आपके पास आंसर है। ठीक है, ठीक है। अभी 210 नहीं 220 है, ये आएगा 44। तो 21 44 और 69 इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। आई होप कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।